सारा आजकल एडवांस लेजर में हर डेली लाइफ में हर आदमी यूज करना शुरू कर दिया है। सो जो हमारी बात चल रही ये है राम रीजनरेटिव कोल्ड लेजर थेरेपी, मतलब रीजनरेटिव ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। इज अ पार्ट ऑफ लेजर फिजिक्स एक्चुअली। इसको मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर समीत अहमद, डॉक्टर सिंधु मोहन, जो दोनों हम तीनों डॉक्टर मिलके शुरू किया था बैंगलोर में। अभी दोनों डॉक्टर ने मेरा रिसर्च जो किया, जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इंडिया में किया था, उनमें डॉक्टर समीत अहमद है, चिकागो यूनिवर्सिटी में है, और डॉक्टर सिंधु मोहन है अभी कैलिफोर्निया में। सो बहुत छोटी सी लेवल में हमने शुरुआत किया था, बट दे वर पैशनेट एंड रिसर्च माइंडसेट डॉक्टर। दैट्स व्हाई वी कुड एबल टू use this path-breaking technology to heal the patient very faster way without any side effects. So cold laser is a classification 3B cold laser therapy. इसका मतलब classification 3B is a therapeutic laser, medical laser. It will not harm your skin or the tissues or healthy portion, कुछ नहीं कर सकते। मैं लेजर और अपना विटामिन डी सूरज की रोशनी में मिलती है, हर कोई जानते हैं। इसका मतलब है सूरज की रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है, बहुत नेचुरली मिलता है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 11-12 बजे से या समर में जब आप बाहर निकलते हैं, लड़कियां पूरा फेस कवर करके पूरा आंख दिखाई देता है, क्योंकि स्किन टैन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, ये डर रहता है। सो ये हमारा कोल्ड लेजर का मतलब है। ये कोल्ड इफेक्ट नहीं देता। इट्स अ कूल लेजर, इट्स अ सॉफ्ट वेव थेरेपी, लो लेवल लाइट थेरेपी, फोटो मेडिसिन, फोटो वेव मॉड्यूलेशन। सो अलग अलग वर्ड से इसको बोला जाता है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ लेजर फिजिक्स। इज ए पार्ट ऑफ लेजर फिजिक्स एंड लो लेवल लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी में आपको पता है फोटोसिंथेसिस और लाइट के बिना कोई पक्षी या मनुष्य या अपना पौधे भी नहीं करता, उनको रोशनी चाहिए। सो ये एक लो लेवल लाइट थेरेपी में बहुत सारे जो कंडीशन होता है, जिसे लाइफस्टाइल डिजार्डर हम बोलते हैं। जिसको मैं बैठा हूं, मेरा एक्चुअली जो कंधे में शोल्डर पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, किसी को माइग्रेन हेडेक हो गया, स्ट्रेस हेडेक हो गया, टिनिटस हो गया, देन लंबा स्पॉन्डिलाइटिस जो पीठ में दर्द हो गया, देन नी आर्थराइटिस, नी जॉइंट में पेन हो गया। दीज आर द नॉर्मली every man, due to his repetitive action in the particular job doing every day in a particular place, you start getting the neck pain, then the back pain, then the knee pain, then the ankle strain. Especially sports people will have more wear and tear in the knee joints, then cartilage wear and tear. So हर आदमी का अपना एज का हिसाब से जो काम डेली यूनिफॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, उसी काम को वजह से वेर एंड टेयर हो जाता है। उसी को हम दर्द, ये दर्द एक्चुअली डिसीजेस नहीं है, दीज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यदि मुझे पहले बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, योगासना हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, पीटी हो गया, उसमें क्या है ना, भगवान ने जो शरीर को रचना किया है ना, 170 जॉइंट्स, 170 जॉइंट है और 850 सॉफ्ट टिश्यू मसल है। इस शरीर को क्या चाहिए? भगवान ने जो अमीर आदमी को, गरीब आदमी को सेम शरीर बनाया है, इम्यूनिटी दे रखा है 100%, और 100 साल के लिए ये शरीर काम कर सकता है। काम में यदि आपको दर्द हो रहा है या बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि हमें किसी ने नहीं सिखाया था। हम या बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें समय ही नहीं है। हम पैसा दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है, मेरा गोल दिखाई दे रहा है, मेरा करियर दिखाई दे रहा है, बट आई एम फॉरगेटिंग how to react to the situation, how to keep my body, mind, soul very positive way, what I have to do, what I should not do, preventive care हमारे में नहीं है। सरकार आजकल 199% क्यूरेटिव मेजर पे पैसा डाल रहा है। क्यूरेटिव प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल बना दिया, सर्जरी बना दिया, मशीन डाल दिया, ये सब क्यूरेटिव मोड में हो गया। आज हमें क्या है, 21st सेंचुरी में चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर मोस्ट एडवांस। उनको चाहिए प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में यदि सिखाया जाता है, आपको 1 घंटा बैठने के बाद 5 मिनट आपको पैदल चलना होगा। ऑफिसों में बाबूजी बन के बैठ जाते हैं, कोई चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, यदि मैं खुद ही जाके पानी लेके आऊंगा, कॉफी, आपका दर्द बहुत कुछ कम हो जाता है। सो इस शरीर का रचना में ये किया गया है। अपना जॉइंट्स और मसल क्या चाहिए? आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग। जो आदमी इंसान कर रहा है उसका कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मुझे लगता है डेली लाइफ में ये सब, घर में आजकल कोई बातचीत नहीं करते हैं। बी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 2 टैबलेट सुबह आपको लेना है। कितने आदमी हम लेते हैं?
और कोई भी नेगेटिव न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आता है, पूरा दिन वही डिस्कशन होता है, रोड में, ट्रेन में, मेट्रो में। ये सब नहीं करना है, क्योंकि जो हम बातें करते हैं, जो हमारा सोच विचार है, शरीर को ऊपर सप्रेस करता है। इसीलिए आप बोला जाता है ना, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द नेशन। पीएम मोदी जी को क्यों सब चाहते हैं? बिकॉज ही इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ही इज बीन फोकस्ड। वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते, नेगेटिविटी कुछ भी बोलो, किसी करते नहीं। जो काम करना है, द इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुझे लगता है हर इंसान, हर नागरिक देश में, जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। देखो, अपना जो हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द बॉडी को भी आपको रेस्पेक्ट करना है। अपना हेड ऑफ द बॉडी में क्या है? यू नीड ए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि हेड इज लाइक ए ओवरहेड टैंक। यदि आप पॉजिटिविटी आपने फीड किया, आपको पॉजिटिविटी हर नस नस में और ब्लड रगों में आएगा। यदि नेगेटिव फीड करते हैं, नेगेटिविटी आएगा। सो प्लीज अवॉइड द नेगेटिविटी एट ऑल कॉस्ट। उसको हमने बात नहीं करना, लेना भी नहीं चाहिए। जब हेड ऑफ द बॉडी पॉजिटिव हो जाता है और हेड ऑफ द नेशन जैसे स्ट्रांग है, आपका मस्तक स्ट्रांग है, आपका लीवर, हार्ट, किडनी, ये ब्रांचेस है शरीर का अंदर, वो पूरा बैलेंस्ड रहता है। सो मुझे लगता है जितना स्ट्रेस हम ज्यादा ले रहे हैं या नींद नहीं आ रहा है, लॉट ऑफ रीजंस आर, स्ट्रेस इज ओन वर्ड, आई कैन से दैट। स्ट्रेस आपको नींद नहीं करने से भी आएगा, ज्यादा करने से भी आएगा, नहीं करने से भी आएगा, सोचने से भी आएगा, नहीं सोचने से भी आएगा। यू टू बैलेंस इट एक्चुअली। सो जब शरीर का अंदर बायो इंजीनियरिंग, जो शरीर का अंदर बायो एनवायरनमेंट है, वो चीज ऑटोमेटिकली करेक्शन मोड पे आ जाता है। और किसी को ये भी पता नहीं मुझे कितना पानी पिया। किसी को मैं पूछता हूँ पेशेंट को, पानी कितना? सर पी लेता हूँ 3-4 ग्लास। मुझे लगता है हर 20 kg वजन, हर 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर ऑफ लिक्विड जाना चाहिए। क्या 20 kg वजन, आपका वजन यदि 80 kg है, आपको 4 लीटर का पानी, मतलब नारियल पानी, छाछ लिया, जूस ले लिया, लस्सी ले लिया, सूप, ये सब जाना चाहिए। तब शरीर का अंदर पचन करने के लिए आपको आराम से ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके अलावा भी कितना घंटा सोना है? कोई बोलता है 6 घंटा सोना है, कोई 8 घंटा। आप कभी भी 6 से 8 घंटे में सो सकते हो, लेकिन रात का 11 बजे से सुबह 3 बजे का ये 4 घंटा बहुत क्रूशियल है। उस 11 से 3 बजे सुबह तक ये 4 घंटे में जो भी अपना खाना पीना, पचन जो भी होगा, ऑल ऑर्गन इंटरनल उसी टाइम में काम करता है। लेकिन हमें दिल्ली जैसे सिटी में लोग आते हैं सुबह 2 बजे 3 बजे पार्टी, वी आर ऑल पार्टी एनिमल। लेकिन शरीर को ये पता नहीं आप पार्टी में जा रहे हो क्या। पार्टी ये बोलते भाई 11 बजे सुला दो मुझे, हम नहीं सुलाते। एक्सक्यूज प्लीज। सो 11 बजे सोना जरूरी है। 11 से 3 बजे वेरी क्रूशियल स्लीप फॉर एवरीवन। इसमें इस जो भी मैं बता रहा हूँ, इस रूट काजेस की वजह से कुछ ना कुछ दर्द होता है। मैं टाइप करता रहता हूँ, मेरे उंगली में कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, फिंगर आर्थराइटिस, आपको दर्द दिखाई देगा, शोल्डर में आपको बहुत स्टिफनेस आ जाएगा, स्टिफ नेक हो जाएगा। ये अपना रोजी रोटी के लिए काम करने से हर नागरिक को, हर इंसान को कुछ ना कुछ दर्द आता है। इसके लिए क्या करना है? आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग। मतलब जब मोमेंटम आ जाती है, ऑक्सीजन ब्लड बॉडी टू माइंड आराम से जा सकता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में जो वॉकिंग करेगा, जो बाहर जाएगा, उसका 2 बेनिफिट है। हर आदमी दिल्ली में देखता है फिटनेस के लिए, आप जिम सेंटर में जाते हैं, लाखों रुपए का पैसा करते हैं, गोल्ड जिम बोलते हैं, लेकिन गार्ड दिया हुआ जिम क्या है? नेचर है। आपका टेरेस होगा, आपका सड़क होगा, आपका पार्क, पब्लिक पार्क होगा। आप आधा घंटा चलने से क्या होगा? पूरा ऑक्सीजन ब्लड बॉडी टू माइंड इजीली जाता है। आपका बीपी कम होगा, हार्मोन बैलेंसिंग होगा। उसके बाद जो 100% फ्री ऑक्सीजन आपको नेचर में मिल रहा है। जैसे जैसे दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है, ट्रैफिक 10-11 का बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत पोल्यूशन होता है। क्रैकर बर्स्ट करने से दिवाली में पोल्यूशन हो गया, सबको पता है। मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग इन द 5 to 7 o'clock आपको 100% फ्री ऑक्सीजन गार्ड दे रहा है, वो गार्ड जिम है। और आपका शरीर का अंदर जो ऑक्सीजन ब्लड फ्लो है वो है। दूसरी बात है, जितने मसल स्टिफनेस और मसल्स पेन, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। आप इसको पैसा और डॉक्टर को जाना जरूरी है क्या? इतना छोटे छोटे, देखो अमीर लोगों के पास इंश्योरेंस है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो दिखा देते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो छोटी मोटी काम, कोई वेजिटेबल वेंडर है, कोई अपना जूता सिलाई करता है, कोई छोटे छोटे काम कर रहा है, वो लोगों को भी दर्द है, वो भी इंसान है, उनको भी दर्द महसूस होता है। वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते क्योंकि पैसा नहीं है, वो डॉक्टर पैसा देने लायक भी नहीं है, वो सर्जरी तो बहुत दूर की बात है।
तो मुझे लगता है जितने सर्जरी हो रहा है, जितने पैसे वाले है, अमीर लोग हैं, उन्हीं का सर्जरी हो रहा है। आप मानते हो कि नहीं? और गरीब में, लोअर मिडिल क्लास है, जितने भी उनका कोई पैसा नहीं, वो जोड़ते ठीक है, जो होगा भगवान जैसे करेगा हम वही काम करेंगे। मुझे लगता है जब एक आदमी जिंदगी बिना सर्जरी जी सकता है, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? डर, साइको फियर फोबिया, लोगों को डरा देते, आपको ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, आपको देखो नहीं करना है। द बेस्ट डॉक्टर आज तक मेरी जिंदगी में देखा एक ही डॉक्टर, डॉक्टर बी एम हेगड़े। डॉक्टर बी एम हेगड़े इज ए पीपल्स डॉक्टर। इतना इंडिया में इतना मशहूर डॉक्टर नहीं, पूरा वर्ल्ड में वो मशहूर डॉक्टर है। वो मेरा रोल मॉडल है। वो कभी किसी को सर्जरी डराने का मेडिसिन नहीं करते। सो जब वी आर टेकिंग ए लीफ आउट ऑफ हिज सक्सेस स्टोरी, वी वांटेड टू गाइड द पीपल। बेस्ट डॉक्टर कौन है? जो पेशेंट को मेडिसिन से बाहर लेके आ जाएगा। मुझे लगता है फूड इज द मेडिसिन, फूड इज द मेडिसिन। यदि जो जितने भी किसान लोग जो बूम से उगाते हैं ना, जो फल हो गया, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गया, ये हरा भरा सब्जी और फ्रूट जो खाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब नहीं कर रहे हैं हम लोग तो आजकल फूड सप्लीमेंट हो गया, सुपर फूड हो गया, सप्लीमेंट हो गया, इसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि मोबाइल एरा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, उसको अच्छा चीज के लिए यूज करना चाहिए। आजकल तो तुरंत आपका डिलीवरी आ जाएगा, पूरा आप ऑनलाइन ई पोर्टल पे है, ई कॉमर्स पे है, वो इकोनॉमिकली वो लोग पैसा बना रहा है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है देखो जिसके पास पैसा है वो कुछ भी सुपर फूड या सप्लीमेंट भी लेगा। हम सोच रहे आम आदमी के लिए जितना हो सकता है, मैं आम आदमी को कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, ड्रग्स साइड इफेक्ट नहीं करना है। ये हमारा एक छोटा सा मिशन हमने शुरू किया है। हम 3 डॉक्टर मिलके अभी दिल्ली में चिदंबरम पार्क में हमने क्लिनिक खोला है। हमारा यही रहेगा, वी वांट टू एड्रेस द पेन ऑन द प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव मोड में लाना है, जो है उधर से रिवर्स करना पड़ेगा। कई चीज है क्यूरेटिव करना पड़ेगा, कई चीज है डायबिटीज लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट भी करना होता है, कई चीज बच्चों को, यूथ को हम लोगों ने प्रिवेंट कर सकता है। यदि उनका फूड हैबिट्स हो गया, उनका एक्सरसाइज हो गया, उनका माइंड थिंकिंग हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ऑटोमेटिकली हम रिवर्स कर सकते हैं। उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग मिले हैं। जैसे सुयोग घोष जी मेरा डायरेक्टर है, या जो भी टीम मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं, हम सब मिलके लोगों को वी वांट टू एजुकेट देम, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द सोसाइटी, सी दैट मनी इज नॉट ए क्राइटेरिया। बट एक बार कोई शरीर सर्जरी हो जाता है, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, सबको पता है। जहां तक हो सकता है वी वांट टू अवॉइड द सर्जरी। इसीलिए हमारा यूएसपी ये रहेगा, ड्रगलेस, पेनलेस, फियरलेस, स्ट्रेसलेस, नो एडमिशन, नो सर्जरी, नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट। मुझे लगता है पूरा दुनिया में इतना अच्छा और इतना स्वीट मेडिकेशन कहीं है ही नहीं मिल सकता। ये नेचर से जो भी है, पार्ट ऑफ नेचर में जो 5 धातु से बना है। लाइट इज ऑल्सो देयर, सनलाइट का वजह से जो हर आदमी नहीं जा सकता है, क्योंकि सुबह वो मॉर्निंग में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं वो लोग कैब में बैठ गए, एसी में जाएंगे, ऑफिस जाके फिर एसी कैब में बैठ जाएंगे, फिर शाम को जब निकलते हैं चांद निकल जाएगा, सूरज नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है, विटामिन डी डिफिशियंसी है। मुझे लगता है लाइट थेरेपी, लो लेवल लाइट थेरेपी से वी कैन कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। और कोल्ड लेजर थेरेपी या कूल लेजर थेरेपी, लो लेवल लाइट थेरेपी क्या करता है? व्हेन आई अप्लाई द लेजर ऑन द स्किन, इट इज यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल। ये अंदर चार्ज डीप अंदर जाएगा, और जब अंदर जाने के टाइम में हेल्थी टिश्यू और कोशिका को डैमेज नहीं करता है, सिर्फ इंजुरी साइड में, डैमेज साइड में जाके रिपेयर, रिलीफ, रीजनरेट करता है। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी पूरा वर्ल्ड में नहीं है। ये पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, ये पाथ ब्रेकिंग एविडेंस बेस्ड एंड साइंटिफिकली प्रूवन कोल्ड लेजर थेरेपी है। इसका बारे में किसी को भी जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट में देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। वी हैव बीन डूइंग, एंड बिकॉज इट्स ओनली पॉसिबल, ऑल द रिसर्च एंड mindset people who had the positivity towards the mankind, we have been brought to this stage actually. पूरा वर्ल्ड में कोल्ड लेजर थेरेपी में इतना इस लेवल पे किसी ने आज मेडिकल कंडीशन रिवर्स नहीं किया गया। और इसके साथ आज मुझे गर्व से बोल सकता हूँ, 20 साल से हम करते आ रहे थे। अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस न्यू दिल्ली, they also published their article on the diabetic neuropathy, nerve damages, neuritis के लिए इन्होंने अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया। इसलिए इट विल गो टू अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ कोल्ड लेजर वी कैन डू। नॉट ओनली वी आर डूइंग द पेन मैनेजमेंट, नाउ वी कैन आल्सो ट्रीट द न्यूरोपैथी, then you can non-healing ulcers, gangrene, we can definitely save most of the limbs without getting into the surgery। ये बहुत पाथ ब्रेकिंग है। मुझे लगता है आजकल तो ये है ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एआई के पीछे और एक एआई रहेगा। वो ये क्या है?
हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे एक अमेजिंग इंडियन है, a amazing Indian who has been loaded with the intelligence, passion, empathy, and being human. With that, we have been practicing here. Anybody wants to avoid surgery to the spinal column, knee joints, we are there to advise you. Yes, there are certain cases where bone fracture is there, accidental, trauma, injury, there definitely surgical intervention is there. When I say no surgery, no injury, it is not for all the cases. It is, I am talking about the lifestyle diseases, because रोजी रोटी के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो आम आदमी के लिए सर्जरी का जरूरत नहीं है. वो दर्द को हम दूर कर सकते हैं विद रिवर्स स्ट्रैटेजी. उनको कोल्ड लेजर थेरेपी से हम कर सकते हैं, लिटिल एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, देन हाउ यू हैव टू मेंटेन योर डेली लाइफस्टाइल विच वी नीड टू दैट. इसी में एक छोटा सा प्रयास हम लोग आपके सामने आ जाए. और आपने हमारे साथ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है. मुझे लगता है इससे जानकारी लोगों को जाना चाहिए. मोर एंड मोर व्हेन यू गिव द इंफॉर्मेशन, आई थिंक वी कैन अवॉइड पीपल गोइंग टू द हॉस्पिटल्स. दे कैन डू, बिकॉज घर पे ही आप कर सकते हो. छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ा लिया, आधा घंटा वॉकिंग कर लिया, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया. इसके लिए पैसा क्यों देना है आपको? बिना पैसे मैं आपको रेडी करने को तैयार हूं, आप सुनने को तैयार हो? एब्सोल्युटली सर. कई लोग सर्जरी से डरते हैं, तो क्या ये थेरापी पूरी तरह नो सर्जरी नो इंजरी पर आधारित है? आपके बोलने का मतलब ये है. जो जिन्होंने जो काम हम कर रहे हैं, जो छोटा मोटा, जो कोई आदमी सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बाबूजी है, कोई क्लर्क है, कोई कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो काम करते करते उनको पीठ में दर्द है और गर्दन पे दर्द है, इसको सर्जरी का आपद नहीं आएगा. Surgery only required when any accident, trauma, bone fracture, injury. Other than that, जो आपको जितने भी लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल से, एम्प्लॉइज है, वर्कर से, लेबर से, उनका सर्जरी की जरूरत नहीं है. हाँ, whenever जरूरत पड़ेगा, वो भी हम उनको एडवाइस करेंगे, उनको रेफर करेंगे जहां वो ले सकता है. सर, आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है. उस सम्मान के पीछे के कुछ कहानी है क्या? ये तो मैं ही बताया ना, इसका ये जो भी अवार्ड रिवार्ड हमें मिला है, ये सब मेरा टीम एफर्ट है. मुझे सबसे बड़े जो मॉडर्न मेडिसिन में क्यों क्या होता है, एलोपैथी का डॉक्टर्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत गैप था एक्चुअली. बट बोथ ऑफ साइंस इज ए पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. हम सोचते हैं एक इंसान को हम सर्जरी बचाना भी चाहिए, जहां सर्जरी की जरूरत है वो बोलना भी चाहिए. उसके लिए आई हैड ए वेरी इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट अंडर वन रूफ, where MBBS, MD, MS, they have done, my doctors, colleagues were there. With them, we have brought the alternative system also. Then we have brought the evidence-based therapies under one roof. We had a common agenda to help the mankind and human world, putting them into the surgery and other more internal medicine. So, इसी बेहतरीन में जो भी अवार्ड मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला, अवार्ड इज डेडिकेटेड टू ऑल माई डॉक्टर्स, ऑल माई थेरेपिस्ट, all the patients who trusted us, give us the opportunity, I dedicate to them also. It's a winning point for India. When they say cold is the man of India, Dr. Shyam Raghunandan, the effort comes to all the people, therapists, doctors, and the whole 140 crore people of this country. We are much higher than anybody else, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था. उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अवार्ड लेना हर नागरिक, हर प्राइड इंडियन के लिए ऑनर था. I think I owe this award and reward to my entire nation. I've been proud of that. आपको इस थेरापी से प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई ऐसा केस था जिसने आपको गहराई से प्रभावित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न. मुझे लगता है अभी आपने यू आर गेटिंग टू द रूट्स ऑफ दिस कोल्ड लेजर थेरेपी. मैंने एक्सीडेंटली कोल्ड लेजर थेरेपी में आया एक्चुअली. My father was a bedridden in 2005. 2005 was a bedridden patient. This prolapse or this slip disc की वजह से he was not able to get out of the bed. उनको मैंने ले जाके नहा के मत ला के मतलब, so 6 months I was serving my father and I had done all the therapy, all the जो भी जिसने भी under the sun बोला, I have tried everything. My father could not get any relief and my father was adamant not to go for the surgery. That was his adamant. He has brought me to sit in front of you and you are doing my interview because of my father adamancy. Then I was searching of what is the next, whatever जो भी हमें इंसान रास्ता दिखाया, मैं सोचा मेरे डैडी को कम से कम थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए. So I started pursuing. Then I found that somebody, one of my friend in Canada said that cold laser therapy you can try. But in that 2005 there was no cold laser therapy in India. Then I was connected to some doctors, then the manufacturing companies
उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोलता है आपका डैडी के लिए हम इंडिया नहीं आ सकते। देन दे पुट ए क्लॉज दैट, मुझे लग गया ऑलमोस्ट 6 महीना उनको परस्यू करने में, बातचीत करने में, उनको कन्विंस करने में। उन्होंने बोला आप मशीन खरीदने से हम आपको इंडिया में आएंगे और इंडिया में आप हमें प्रमोट करना पड़ेगा, 2-3 सिटी में आप प्रमोट कीजिए। ऑन दैट कंडीशन आई परचेज ए लेजर मशीन फ्रॉम कैनेडा, from Terralisa laser company was there from Canada. Then I brought the laser to India. Then they stayed in Bangalore. Then they treated my father for 25 days, and my father started finding little relief and all. Then they taught me how it is to be continued with one of my doctor Samit and Dr. Sindhu. The Indian doctors were there with me. Then I tried on my father. I tried on my father. I tried on my mother also. When it was successfully found that my father is today 84-year-old. If you look at my father and myself, we look like a brother. No symptom of that he was a bedridden of that. So such a wonderful relief in my family. I've seen that. Then I wanted to sell the machine to some doctors or to the therapist, but no takers. What cold is that? How it will do? You know, all discouraging and demotivating things I heard in the market. Then our family doctor said that what we could not do, your laser has done to your father. Try to give this to the society back. So on that condition, I started a small clinic in Bangalore. Then after opening the clinic, nobody has come. Almost 3-4 months I was sitting, going and eating and sitting in the clinic. Then we teamed up. Then slowly somebody introduced to the live TV shows. Then I explained to the people. People got something, and the next day I found almost 40 people had come. That 40 people has made me to serve this pain world for the last 20 years, and I've been treating in Bangalore, Delhi, Gurgaon, then Dubai, Singapore, then USA. So people wherever they given an opportunity, I have been serving them, and I'm enjoying at this age. Taking the pain out of somebody is not that easy, but it is a wonderful technology. So I started this as a Sanjeevani Health Solutions, because Sanjeevani Lord Hanuman has brought for the Lakshman, and the same that Sanjeevani is there in everyone's life, and it is a path-breaking technology, the 21st path-breaking technology where people can avoid surgery. And not only that, this cold laser therapy can be before surgery also, post surgery also. We can heal the pains also, sutures also. Pain we can easily do with the laser. So we can use the cold laser prior to surgery, even after surgery also we can use it and bring the smile on each patient. लास्ट क्वेश्चन सर, आपके मिशन ड्रॉपलेस, पेनलेस, फेयरलेस, स्ट्रेसलेस लाइफ के विजन क्या है? लाइफ विजन आदमी को दर्द निकालना किसी का भी बस की बात नहीं है। वो भगवान मेरा दर्द निकाल दे, लोग बोलते हैं। मुझे लगता है पूरा दर्द तो नहीं निकाल सकते, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई 20 years ऑफ एक्सपर्टीज, दर्द को मैं कम कर सकता हूँ, उनका चेहरे पे स्माइल देख सकता हूँ। बिकॉज देयर आर मेनी केसेस, पीपल हैव बीन ब्रॉट बाय व्हील चेयर, कोई उठा के लाता है, बट टुडे आई सीन दैट आफ्टर सम सेशंस पीपल आर गोइंग ऑन देयर वॉक। आई थिंक मुझे लगता है, गर्व से बोलता हूँ, एक मैं ऐसा इंसान हूँ इस देश में जितना आशीर्वाद मुझे पेशेंट से मिला है शायद सबको मिलना चाहिए। सो वो गर्व की बात है, एंड आई एम एंजॉयिंग हेल्पिंग द पीपल एंड गाइडिंग देम। कई केसेस नहीं कर सकते, उनको सही जगह दिखाना चाहिए। मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग एंड एडवाइजिंग is a very difficult task. ये empathetically we should get, passion चाहिए। डॉक्टर्स आर देयर, आई एम ए डॉक्टर विद डिफरेंट, एंड लोग बोलते हैं कोल्ड लेजर मैन, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ बाप आते हैं, एक बेटा जैसा जो सेवा करने में करता हूँ, जो फ्रेंड जैसे जो सर्व करता हूँ, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन रिवर्स इट समटाइम्स, यू हैव टू लाइफ टाइम, यू हैव टू मैनेज दैट, बट वी कैन डेफिनेटली डू विद द कोल्ड लेजर।